नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 20 लगाने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने नहीं लगाया तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ से भी देख पाओगे। इसमें मध्य प्रदेश एंड बाकी आपको देखिए साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मैंने साइंस के भी क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। तो ऑल ओवर हमें सभी लेके चलना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना देरी के। और पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत देखने को मिलता है। जो ट्राइब पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर या डिंडौरी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो है वो आपको सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको करीबन जो है वो बात की जाए तो 89% के करीबन जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बाकी बात की जाए तो देखिए अलीराजपुर के बाद पहले नंबर पर जो है वो अलीराजपुर है। दूसरे पर बात की जाए तो झाबुआ, जो कि काफ़ी आदिवासी वाला क्षेत्र है। एंड उसके बाद की जाए तो बड़वानी। ठीक है, बड़वानी। तो ये तीन ही जिले हैं जो इनको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो है वो आपको अलीराजपुर में, फिर उसके बाद झाबुआ और उसके बाद जो है वो बड़वानी में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछी जाए कि सब परसेंटेज कितना है तो 21% आपको देखने को मिलेगी ये। एंड जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जनगणना से ये संबंधित है। मैं आपको बता दूं, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी 7,26,26,809। इतनी जो है वो पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार जो थी, और 10 वर्ष पश्चात जो है वो जनगणना की जाती है। पहली बार जो भारत में जनगणना की गई थी वो 1872 में की गई थी। कब? और ये इस समय जो था लॉर्ड मेयो के टाइम पे की गई थी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर जो है वो नियमित रूप से जो है वो जनगणना किए जाने लगी थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो बात की जाए तो यह है आपको 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की आपसे पूछ लिया है कि स्वतंत्र भारत की जो कौन सी थी, ये 7वीं जनगणना थी। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो इंदौर जिले में देखने को मिलेगी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो जो सबसे ज़्यादा घनत्व आपको भोपाल जिले में देखने को मिलता है। अगर आपको एमपी का पूछा जाए, ठीक है, कि एमपी का घनत्व कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एमपी का आपसे पूछ लिया है तो 236 जो है वो एमपी का है। इंडिया का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 382 आपको इंडिया का देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है। एंड जो मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वो भारत की राज्यों में जो है वो 6वें स्थान पर आती है। ठीक है, 6वें स्थान पर देखने को मिलती है। एंड 9.2% जो है वो भूमिका निभाती है भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड लिंग अनुपात भी आप याद रखिएगा। लिंग अनुपात 9:3 तो ये एमपी का है। एंड इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 9:43 जो है वो ये इंडिया का देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साक्षरता दर आपसे पूछी जा सकती है, तो 69.32% जो है वो ये साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो आपको देखने को मिलेगी जबलपुर की, जो कि 81% आपको जबलपुर की देखने को मिलती है। तो ये सारे ही पॉइंट हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो सब आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जनसंख्या से हमेशा ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, जनसंख्या से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एमपीपीएससी के, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर आपको, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है यहाँ पर। इसमें क्या रहेगा, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो इसमें आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपको लाइव ऑडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट होंगे। और आप वहाँ पर जो डाउट है, जो डिस्कशन है एग्जाम से, स्ट्रेटेजी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पूछ पाओगे, आपकी हेल्प मिल पाएगी वहाँ पर बहुत सारी चीज़। तो ये फैसिलिटी जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको फ्री और प्लस दोनों ही क्लासेस जो है वो होती है। तो फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ये सब चीज़ें लिमिटेड रहेंगी। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम, मेंस, आंसर राइटिंग, और बाकी मध्य प्रदेश के एमपीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट सर्विस के, इन सभी के आपको फुल जो है वो सिलेबस कराया जाता है। मॉक टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फुल कवर कर पाओगे। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने से फ़ायदा क्या रहेगा, लाइव क्लासेस रहती हैं,
ठीक है। आपको जो एग्जाम है, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट जो है बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आपको अनलिमिटेड टाइम पर एक्सेस कर पाओगे जितनी भी एजुकेटर हैं। ठीक है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये पोल कमेंट क्विज के माध्यम से आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और वीडियो भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो है मॉक टेस्ट है, फ्री में होते हैं। तो ये मार्च माह के थे। यहाँ पर आप अगर टेस्ट देते हो तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में काफ़ी जो है वो हेल्प देखने को मिल जाएगी और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारे जो है वो प्रैक्टिस सेट हैं, इनको आप जो है लगा सकते हो फ्री में। ठीक है, एंड एमपीपीएससी प्रीलिम यहाँ पर बाइलिंगुअल मीडियम का जो 30 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिवीजन रहेगा 100 डेज का। ठीक है, एमपी पटवारी का बैच है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो जो एमपीए पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। ये मार्च माह के बैच हैं, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अप्रैल माह के आपको बैच बताना चाहूँगा। पटवारी 1 से एमपीएसआई का जो है वो 4 अप्रैल से यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। एंड एमपीएसआई 2021 ये भी 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। बाकी 8 मंथ के फाउंडेशन बैच एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस विद आंसर राइटिंग 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को जो है ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसे आप लेना चाहते हो तो जरूर जो है वो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का जो है वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको मेरा कोड यूज करना है GE10। तो इस कोड से आपको क्या रहेगा कि 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 24, 12, 6 और 3 मंथ ये जो है वो आप जितने भी मंथ की आप तैयारी कर रहे हो एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और कोड आपको याद रखना है GE10। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? हु बिल्ट द गुजरी महल? सूरज सेन, अकबर, मानसिंह या महिपाल? तो गुजरी महल ये सबसे पहली बात तो ये है कहाँ पर? ठीक है, ये है कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में है ये। और ये जो है वो मानसिंह के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। सूरज सेन के द्वारा जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला, तो ये आपको जो है वो सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था 525 ईस्वी के दौरान। और जो ग्वालियर का किला है इसे जो है पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है, और किलों का रत्न भी कहते हैं इसी को, किलों का रत्न कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और इसी में जो है वो आपको हाथी फोड़ दरवाजा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बाकी महिपाल के द्वारा जो है वो सास बहू का मंदिर बनवाया गया था, ये भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है, काफी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ग्वालियर में और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको लक्ष्मीबाई की समाधि हो गया, जय विलास पैलेस आपको देखने को मिलेगा। तो ग्वालियर में मैं आपको एक बार नोट डाउन करा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जय विलास पैलेस जिसे माधवराव सिंधिया का महल जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जय विलास पैलेस हो गया। एंड आपको देखने को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, समाधि। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला मेडिकल जो है वो कजरा राजे मेडिकल कॉलेज है, मध्य प्रदेश का प्रथम है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और ग्वालियर में आपको विलगुआ की गुफाएं हो गई, रूप सिंह स्टेडियम हो गया, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलता है ग्वालियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट लोकेटेड ऑन हाईवे नेशनल हाईवे 3? तो शेधवा, महू, सारंगपुर या सुजालपुर? तो मोस्टली जो है वो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं कि NH3 से जो मोस्टली आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो NH3 के जैसे कि ग्वालियर से स्टार्ट करते हैं तो ग्वालियर NH3 पे आता है। ठीक है, उसके नीचे बात की जाए तो शिवपुरी होता है, शिवपुरी हो गया। उसके बाद गुना हो गया। एंड उसके बाद जो है वो शाजापुर हो गया। ठीक है, सारंगपुर, देवास, इंदौर, मऊ। ठीक है, मऊ और सेंधवा, ये जो शहर है इनको आपको याद रखना है, ये NH3 पर जो है वो लोकेटेड है। तो इसमें कौन सा नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए सुजालपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा, सुलालपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। NH3 जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है, बिगेस्ट या कहा जाए लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपको देखने को मिलेगा MP में। लेकिन अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो भारत का जो है वो NH44 है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, NH44 जो है ये भारत का है। एंड MP का पूछा जाए, MP का स्टेट हाईवे कौन सा सबसे बड़ा है, तो SH19 है, ये बिगेस्ट है। और स्मॉलेस्ट आपसे पूछ ली जाए तो SH39 1938 ठीक है, तो 1938 प्लस 1 करके नहीं और 1 कर दोगे। अगर आपसे इंडिया का स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो इंडिया का मैं बता दूं, इंडिया का क्या करना है, NH399B कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो एक 9 जोड़ के और एक ही जगह B कर देना है और NH कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ी ना ट्रिकी है, आप याद रख सकते हो इनके माध्यम से। ओके, तो नेशनल हाईवे अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो आपको जो है वो ये देखने को मिलते हैं, ये सारी ही चीजें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के 2021-22 के बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का बजट जो है वो 2021 का किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा और तुलसी राम सिलावट। तो मध्य प्रदेश का बजट जो है वो जगदीश देवड़ा, जो कि ये कौन है, वित्त मंत्री है, ठीक है, वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश के, इन्हीं के द्वारा जो है वो डिजिटल बजट जो है वो पेश किया गया था, ठीक है, डिजिटल बजट पेश किया गया था। और यहाँ से मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाना चाहूंगा जो कि बजट से संबंधित हैं, तो यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बजट, टोटल बजट जो था वो कितना था, 241,375 करोड़, ठीक है। तो इतना था, 2,41,375 करोड़ जो था वो ये टोटल बजट था, टोटल इतना पेश किया गया था, ठीक है। एंड डिजिटल बजट था, तो मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये डिजिटल बजट था। और इसके जो है वो 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ जो थे। और ये जो है वो इसका थीम जो थी वो क्या कहा जाए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो थी वो थीम थी। तो 4 स्तंभ आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला की बात की जाए तो भौतिक अधो संरचना, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी आपको याद रखना है शिक्षा एवं स्वास्थ्य एंड तीसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। और चौथा जो स्तंभ था वो था सुशासन, ठीक है। तो ये चारों स्तंभ आपको याद रखना है। इसमें से आपसे पूछ लिया है कि व्यय कितना करना है, तो 2,17,00,000 इतना जो है वो व्यय करना है। ये व्यय जो है वो कहा गया है, यानी खर्च करने को जो है वो कहा गया है। तो टोटल बजट इतना था, 4 स्तंभ, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है इसकी थीम थी, ठीक है। और डिजिटली बजट पेश किया गया था, तो डिजिटल बजट, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात 1,000 से अधिक देखने को मिलता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सेक्स रेशियो मोर देन 1000, ठीक है। अनूपपुर, भिंड, डिंडौरी या इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिंडौरी, ठीक है। तो डिंडौरी पहले तो आपको 1 नंबर पर जो है कौन सा है, बालाघाट है, ये आपको पता होना चाहिए, बालाघाट, ठीक है। 1021 जो है इसका करीबन जो है वो आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है अलीराजपुर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है डिंडौरी, तीसरे नंबर पर डिंडौरी मंडला, डिंडौरी नहीं है मंडला है, ठीक है, मंडला। और चौथे नंबर पर जो आएगा वो डिंडौरी आएगा। तो ये 4 जिले हैं जो कि 1,000 से अधिक जो है इसका शेड्यूल देखने मिलता है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी, ठीक है। सबसे कम आपको देखने को मिलेगा भिंड में, तो सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम आपको भिंड जिले में देखने को मिलता है, तो 837 के करीबन जो है इसका सेक्स रेशियो भिंड, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात सबसे कम पूछा जाए तो मुरैना में है। तो ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है, इन्हीं सबको आपसे बार बार जो है वो घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था,
इन विच ईयर द मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट वॉज पास्ड, 1997, 1995, 1992 या 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1995 में जो है अभी किया गया था, 1995 में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। और 1995 में एक मध्य प्रदेश जो है वो एक राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भी देती है, तो उसका भी जो फाउंडेशन हुआ था वो 1995 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ध्वनि तरंगों का सबसे तेज गति करती है। तो ये साइंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। साइंस के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो साइंस भी इंपॉर्टेंट है, साइंस भी आपको कवर करते हुए चलना है। तो साउंड की स्पीड पूछी गई कि सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, निर्वात में, और ठोस में, गैस में या द्रव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ठोस में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो द्रव हो गया, उसके बाद गैस, और उसके बाद निर्वात में बिल्कुल ही नहीं रहती। ठीक है, तो सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, और निर्वात में बिल्कुल नहीं रहती। निर्वात में मतलब जैसे कि आप अंतरिक्ष में जाते हो तो वहाँ पर अगर आप कुछ बोलोगे ना सामने वालों को तो वो वहाँ पर सुनाई नहीं देती, वो वहाँ पर इशारों में ही बात होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठोस। बाकी मैं आपको ऑडिएबल साउंड जो होती है, ठीक है, ऑडिएबल जैसे हम क्या बोलते हैं, सुनने के लिए ऑडिएबल साउंड जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो आपको जो है वो रेंज रहेगी साउंड की। और 20 से कम रहेगी तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है इसको, इंफ्रासोनिक। एंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा देखने को मिलेगी तो आपको देखने को मिलेगी अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इन सभी को आपको ख्याल रखना है, इसे बोलते हैं ऑडिएबल साउंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मनुष्य की आंख में जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो वो कहाँ पर बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो उल्टा बनता है, फिर उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है हमारा आंख में जो है वो ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से ब्रेन में जाता है, तब वो सीधा होता है। तो ये प्रतिबिंब देखने को हमें कहाँ पर मिलेगा, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना पर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना को ही जो है वो दृष्टि पटल बोलते हैं, दृष्टि पटल कहा जाता है रेटिना को। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये रेटिना है। तो यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उल्टा रहता है, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारी ब्रेन में जाती है और उसको जो है वो सीधा करके जो है वो हमें दिखाती है। ओके, तो ये याद रखना है। और यहाँ पर जो है ये लेंस लगा रहता है, जो सिलरी मसल्स होती हैं इसको आगे खींचने का काम करती हैं, छोटा करने का काम करती हैं। ये सिलरी मसल्स होती हैं यहाँ पर, ये वाली आप देख रहे हो ये सिलरी मसल्स होती हैं। ये हमारी पीपुल्स होती है, ये आयरस होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य है वो आंखों का दान करता है तो वो किस पार्ट को जो है वो दान करता है। तो ये वाला जो आप सफेद सफेद वाला वो ये वाला भाग देख रहे हो ये वाला, तो यही इसी को जो है वो इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। तो ये दान के लिए यूज की जाती है। अगर कोई भी आंखों का दान कर रहा है तो वो कॉर्निया के पार्ट को जो है वो दान करता है, आंख के कॉर्निया को। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इसमें जो है वो आंखों में हमारी में जो रहता है वो उत्तल लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव के गुर्दे, यानी गुर्दे मतलब किडनी होता है, तो ये किस प्रणाली का अंग होता है। ठीक है, किडनी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। तो किडनी हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, फेफड़े हो गए हमारे। तो ये सब क्या होते हैं, ये जो है वो एक्सक्रीशन का जो है वो काम करते हैं। यानी जो हमारी जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं, जैसे कि किडनी है तो किडनी क्या होती है, जल हो गया और जो यूरिया हो गया, तो यूरिया जो है जल से अलग करके यूरिन बना देता है, और उसको यूरिन मतलब जो हमारा मूत्रालय नली होती है तो वो किडनी के थ्रू जो है वो सेपरेट होके जो है यूरिन में जो है वो निकल जाती है। तो ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो बाकी मैं किडनी के बारे में बता दूं, किडनी हमारे पास दो होती हैं। ठीक है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम होता है। इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि इकाई क्या होती है किडनी की यूनिट। ठीक है, तो याद रखना है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो इसकी यूनिट होती है किडनी की। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किडनी की इकाई किसे कहा जाता है,
तो नेफ्रॉन को जो है वो कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, एक मेडुला होता है। तो दो पार्ट जो है वो किडनी के देखने को मिलते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहरी पार्ट होता है, और जो अंदरूनी पार्ट होता है, अंदर का पार्ट जो होता है वो मेडुला होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। हैजा, डिप्टीरिया, निमोनिया, या बात की जाए मलेरिया। तो देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो गए, बैक्टीरिया से हो गए, ठीक है, एंड आपको जो वायरस से हो गए। तो ये रोगों से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे देखने को मिलते हैं, तो इन सबको आपको याद रखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बात की जाए तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो मलेरिया हो गया, तो मलेरिया दरअसल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, निर्धरा रोग हो गया, पैचिस हो गया, ये सभी आपको जो है वो प्रोटोजोआ से देखने को मिलते हैं। तो मलेरिया जो है वो इसका आंसर होगा। तो मलेरिया हो गया, और निद्रा रोग, निद्रा रोग हो गया, ठीक है, पैचिस हो गया, कालाजार हो गया, ये सभी जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। हैजा, डिप्टीरिया और निमोनिया, ये तीनों ही जो है वो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे थे। बाकी एड्स हो गया, ये सब चीजें जो है वो वायरस से होने वाले रोग हैं। जैसे कोरोना है, तो कोरोना क्या है, ये वायरस है, अभी चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, फारसी क्लब की स्थापना ये किस खेल की परंपरा जो है वो प्रारंभ हुई थी। द ट्रेडिशन ऑफ विच स्पोर्ट्स स्टार्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फारसी क्लब। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। फारसी क्लब जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर में, ठीक है, इंदौर में देखने को मिलता है। और यह है इसी के माध्यम से जो है वो क्रिकेट जो है वो इसकी स्थापना पूछ ली जाती है। फारसी क्लब की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1890 में जो है वो इसकी की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। इंदौर में जो है ये, इंदौर में बाकी और भी चीज़ें हैं, अभय खेल हो गया, ठीक है, एंड आपको देखने को मिलेगा जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, तो देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो सीएनजी बायो प्लांट जो है स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो पीएम के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। एंड यहाँ के एक रेलवे स्टेशन है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम बदल के जो है वो तात्याबील स्टेशन कर दिया गया था, तात्याबील के नाम पर कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। गणेश जी का मंदिर, महल, शीश महल देखने को मिलेगा, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है इंदौर में। नेक्स्ट है यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर, आसान सा प्रश्न है। ग्वालियर जो है इसका आंसर हो जाएगा रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है। इंदौर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, अवैध होल हो गया, तो ये होलकर स्टेडियम हो गया, ठीक है, होलकर, होलकर स्टेडियम। ये आपको यहाँ पर भोपाल में देखने को मिलेगा ऐशबाग, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में देखने को मिलेगा। एक ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम पूछ लिया जाता है, तो वो आपको रीवा में देखने को मिलेगा। तो इन सबको आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछा गया है। तो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था शुरुआत में ही कि लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है इंडिया का वो कौन सा है, NH-44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, NH-44। स्मॉलेस्ट पूछ लिया है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है NH-399B। तो ये जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। एमपी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपसे एमपी में पूछ लिया है कि भारत का कौन सा नेशनल हाईवे जो एमपी में सबसे बड़ा है, तो वो है NH-3। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को वुल्फ स्टेट का दर्जा दिया गया था। द रिसेंटली विच स्टेट गॉट टू स्टेटस ऑफ वुल्फ स्टेट। राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को रखा गया। यहाँ पर जो है वो आपको ये जो सबसे ज़्यादा जो वुल्फ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहीं पर। एंड आपको देखिए तेंदुआ का हो गया, टाइगर स्टेट का हो गया, गिद्ध का हो गया, घड़ियाल का स्टेट हो गया, ये सभी का जो दर्जा दिया गया है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो इन सब को भी नाम आपको याद रखना है। तो टाइगर स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश बना है वुल्फ स्टेट। वुल्फ मतलब भेड़िया होता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला रेलवे फाइटर जो है मध्य प्रदेश के किस जिले के रेल कर्मियों द्वारा बनवाया गया था। तो रेलवे फायर फाइटर जो होता है वो बनाया गया है हरदा, सीहोर, बैतूल या भोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैतूल, ओके। तो बैतूल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बैतूल आपको जो है वो
जो दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी में, ठीक है, बैतूल में आपको जो एकमात्र यहाँ पर बड़ी घड़ी बनाने का कारखाना है, एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना है यहाँ पर, ठीक है। और एक जैन जैन तीर्थ स्थल भी है यहाँ पर आपको, जैन तीर्थ स्थल, ठीक है। जैन तीर्थ स्थल मतलब जो मुक्तगिरी है, ठीक है, मुक्तगिरी, ठीक है। गोमतगिरी तो इंदौर में है, मुक्तगिरी 52 गज आपको बड़वानी में देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो जैन तीर्थ स्थल है, और इन सबको आपको याद रखना है। यहाँ से आपको तहसील है एक मुल्ताई, वहाँ से जो है वो ताप्ती नदी निकलती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टैटिक जीके से आपसे हमेशा ही पूछी जाती हैं। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। एंड आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको कोड यूज करना है मेरा GE10। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे कि MPPSC हो गया, SI का हो गया, ठीक है, बाकी अन्य जो है वो पटवारी। तो ये सब चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप बाय करना चाहते हो तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, GE10। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।